बताइए नीतू जी, क्या हुआ कल से अब तक? जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि एसएससी जो कंडक्ट करती थी एग्ज़ाम, वो टीसीएस के थ्रू करती थी। हमारे 3-4 ग्रीवांसेस है टीसीएस से रिलेटेड। एक तो सबसे पहले उनके लेवल ऑफ एग्ज़ाम्स जो होते थे 10th लेवल का, 12th और ग्रेजुएशन लेवल, उनके लेवल ऑफ क्वेश्चन सब सेम होते थे। दूसरी बात है, वो करीबन 10-10 क्वेश्चन गलत दे रही थी और उसके बाद जब उसके रिप्रेजेंटेशन करना होता था तो 100 रुपये पर क्वेश्चन लेके करोड़ों रुपये इसमें भी छापती थी। उसके बाद मार्क्स टू ऑल देखकर सबको खुश कर देती थी और इससे क्या होता था, जो एलिजिबल अच्छे कैंडिडेट्स होते थे वो आउट हो जाते थे, क्योंकि मार्क्स टू ऑल का मतलब है सब एक ही लेवल पे आ गए। तो हमारी 2-3 लड़ाइयाँ थी, हम वेटिंग लिस्ट के लिए लड़ रहे थे और ये सब छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स थे हम चाहते थे इनमें सुधार हो। लेकिन अचानक पता चला कि एक दूसरी वेंडर आ गई है जिसका नाम है एडिक्विटी। अभी सिर्फ सिलेक्शन फेज का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें सिलेक्शन फेज अगर 13 की बात की जाए तो बहुत कम बच्चे हैं जो इसके तहत एग्ज़ाम देते हैं। अब इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है कि बच्चों को जो सेंटर्स है वहाँ पे फ़ैन तक उपलब्ध नहीं है, उनका माउस नहीं चल रहा है, उनका सर्वर स्लो है, वो खेतों में जाके सेंटर्स है जहाँ तक पहुँचना भी बहुत मुश्किल है। अब इससे रिलेटेड बहुत बार हम लोग एसएससी चीफ से मिल चुके। अल्टीमेटली उन्होंने हाथ खड़े कर दी कि जो हमारे से हो सकता है हमने बता दिया आपको, अब इसके आगे आप जाके डीओपीटी में बात करिए, सारा उन्हीं की जिम्मेदारी है। चलिए, डीओपीटी में भी कुछ ऐसे स्टाफ थे जिनसे बातें मुलाकातें हो गई, लेकिन हमारा था कि डीओपीटी मिनिस्टर अगर 5 मिनट की टाइम हमें दे दे तो हम इस सारे मुद्दों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं सिर्फ 5 मिनट में। इसके लिए अभिनय सर ने पूरे कंप्लीट देश के शिक्षकों का आह्वान किया कि आइए बैठ के डिस्कस करते हैं, और हम लोग सिर्फ 4 लोग जाके डीओपीटी मिनिस्टर से मिलेंगे। कल करीबन 30 से 40 लोग होंगे जो हम लोग आगे बढ़ें। और हमने वहाँ पे जब एसएचओ ने हमें रोका वहाँ पे पार्लियामेंट स्ट्रीट में, तो हमने कहा सिर्फ हम में से 4 नाम ले लीजिए और हमारे मुलाकात करवा दीजिए, बाकी सारे टीचर्स पीछे रह जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि फिर ठीक है, आपके 4 नाम लेके हम आगे बढ़ाते हैं, आप लोग रुकिए। और ये करके उन्होंने फिर बहुत ही अपशब्द का इस्तेमाल किया, जो उन्होंने सीधा कह दिया कि अगर आप मर्द होते तो आप ये वर्दी पहने होते। ये उन्होंने हमारे एक शिक्षक को कहा, जबकि वो शिक्षक ऑलरेडी वर्दी पहन के उतार चुके हैं और अब शिक्षा जगत में हैं। फिर उन्होंने तुरंत ही थोड़े देर में पुलिस का पूरी गाड़ी पुलिस की आ गई और आते साथ उन्होंने, जैसे हमारे बगल में जो टीचर खड़े थे उन्होंने बहुत तेज चाटे मारे। प्लस उन्होंने सर, हम लोग बहुत सारे लोग थे। अच्छा। जो हमारे बगल में एक टीचर थे, मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई इंसल्ट हो इस तरह से, क्योंकि उन्होंने उनको बहुत ख़राब से चाटे मारे और गाल पे चाटे मारे। बहुत ही सम्मानीय टीचर थे। उसके बाद उन्होंने सबको ढकेल दिया और बुरी तरह से स्टैम्पिड होता गया। वहाँ पे मैं लड़खड़ा गई, मैंने दीवार पकड़ के मैंने अपने आप को बचाया, मैं किनारे हटी, सब लोग भागे। लेकिन उन्होंने चारों तरफ से घेर रखा था, बिल्कुल जैसे कोई क्रिमिनल को घेर लेते हैं, और उन्होंने सबको पकड़ के बिल्कुल खदेड़ के बस में भरना शुरू किया। मुझे भी पकड़ के खदेड़ के बस में भरा गया, मुझे भी। और उसके बाद 4 घंटे तक, इनफैक्ट 2 बसें भरी गई। एक में हम लोग करीबन 30-35 लोग थे, एक में करीबन 15 लोग होंगे, और दोनों बस, एक गई भवाना की तरफ, दूसरे हम लोग को भेज दिया गया कापसेड़ा बॉर्डर की तरफ। उसके बाद वहाँ से फिर घुमाते हुए नजफगढ़ घुमाने लगे। करीबन 4 घंटे के बाद हमारे कुछ टीचर्स परेशान हो गए कि भाई ना हमें पानी दिया जा रहा है, ना हमें वॉशरूम का इस्तेमाल करने दिया जा रहा है, आप लोग कब तक घुमाते रहोगे। अल्टीमेटली वो लोग लेकर हमें गए हैं 4 घंटे के बाद नजफगढ़ पुलिस स्टेशन। वहाँ पे हमें 4 घंटे तक दरी पे बिठाया गया है विदाउट फैन के, जिसके कारण हम लोग को डिहाइड्रेशन सा होने लगा। अल्टीमेटली 8:30 बजे हमें छोड़ा गया वहाँ पे, और वहीं पर छोड़ दिया गया। फिर हम लोग वापस करीबन 10:30 बजे घर आए हैं। इस बीच हमारे से ऐसे पूछताछ की जा रही थी, चाहे नाम लेना हो, चाहे फ़ोन नंबर है, आधार है, सब कुछ लेके, ताकि पूरी तरह से वो बिल्कुल सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि ये कौन है, इनकी आइडेंटिटी पूरी रिवील होनी चाहिए। अल्टीमेटली आज दोपहर को हमारे पास एक एफआईआर की कॉपी आई है, जिसके तहत हम सभी टीचर्स पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, और ये सेक्शन 223 के अंतर्गत है, बीएनएस के अंतर्गत है। तो
हम सिर्फ यही पूछना चाहते हैं कि हम ना वहाँ कोई प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि हमने बच्चों को नहीं बुलाया था, कोई हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं था। बस सिर्फ ये चाहते थे कि आपकी सोच बदले और एक फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो और बच्चों को एक फेयर मौका मिले अपने आप को साबित करने का, और जिस नौकरी के काबिल हो वो नौकरी उन्हें मिले।